प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर होगी। 5 जून को ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और माना जाता है कि इस तिथि पर ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। और गंगा दशहरा पर 4 शुभ योग हैं। रवि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, हस्त नक्षत्र और दशमी तिथि का योग भी बन रहा है। इतना ही नहीं, मान्यता यह भी है कि द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी तिथि से हुआ था। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मुहूर्त और संयोग का इतना ज्यादा ख्याल रख रहा है। हमने देखा था कि पिछले साल 22 जनवरी 2024 की अगर हम बात करें तो भूतल में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी पौष शुक्ल द्वादशी यानी कि भगवान विष्णु के कूर्मावतार के दिन ही हुई थी। और इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो 30 अप्रैल को जब जयपुर से मंदिर के लिए अलग अलग मूर्तियां लाई गई थी तो उस दिन अक्षय तृतीया की शुभ घड़ी थी। तो अयोध्या नगरी एक बार फिर से रामकाज के लिए सजकर तैयार है। आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान शुरू हो गया है, जिसके लिए देश भर से साधु संत अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरी अयोध्या नगरी भजन कीर्तन वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज रही है। कल कलश यात्रा के साथ ही इस अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया। अयोध्या में 5 जून को राम मंदिर के प्रथम तल पर श्री राम दरबार सहित अन्य विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहे हैं। वैसे आज बड़ा मंगल भी और आज से ही अयोध्या के राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश में के अयोध्या में माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ ही अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है और इन 8 मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। बाहरी हिस्से की बात करें तो बिजली की सजावट यहाँ पर की गई है। जगमग आज पूरी अयोध्या नगरी हो रही है। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। पंचांग पूजन से उत्सव का शुभारंभ किया गया। यज्ञ मंडप पूजन, समस्त देवी देवताओं का सामूहिक पूजन, गृह योग, अग्नि स्थापन और हवन संपन्न किया गया। मूर्तियों के शुद्धिकरण को पूरी विधि विधान से किया गया। इसके अलावा राम मंदिर में अनुष्ठान के तहत राम रक्षा स्त्रोत, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ भी किया गया। दोपहर 3:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर पहले संगीतमय विजय महामंत्र संकीर्तन शुरू हो चुके हैं, जो कि शाम 6 बजे तक चलते रहेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि काशी के यज्ञाचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी के ही नेतृत्व में और साथ ही अन्य पंडितों के नेतृत्व में ये पूरा विधान कराया जा रहा है। हम इस वक्त रामनगरी अयोध्या में हैं और अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो गई है, यानी कि 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव आज से शुरू हो गया है। 2024 में आपने देखा कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब बारी है राम दरबार की, क्योंकि राम जी अब बड़े हो गए हैं और अब उन्हें अयोध्या का राजकाज संभालना है। और ऐसे में वो अपने पूरे परिवार, अपने अनुज भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, पत्नी माता सीता और रामदूत हनुमान के साथ विराज गए हैं। यानी कि आज जो अनुष्ठान है उनकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे से हो गई है। शुरुआत हनुमान चालीसा पाठ से हुई है। जो सूर्य नारायण हैं उनके पूजा पाठ से हुई है। 1900 के ऊपर मंत्रों का उच्चारण हुआ है। इसके अलावा मूर्तियों का शुद्धिकरण होना है। जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, जल अभिषेक उन मूर्तियों का होगा, उसे लेकर अयोध्या उत्साहित है। आप अगर तस्वीरें देखें यहाँ पर राम मंदिर अयोध्या की, तो भक्तों के आने का तांता यहाँ लगातार लगा रहता है और आज भी लगा है। लेकिन आज क्योंकि ये पल खास है, क्या कुछ आज होने वाला है, कैसे प्रक्रिया पूरी प्राण प्रतिष्ठा की रहेगी, वो भी समझते हैं। संत महंत भी यहाँ आने शुरू हो गए हैं। बताइए कि किस तरीके से जो है ये प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 3 दिन होने वाली है, किस किस प्रकार की पूजा पाठ होंगे? भगवान राम का दरबार का ये प्राण प्रतिष्ठा है और जिसमें आज से ही प्रारंभ हो चुका है। अभी मैं गया था राम मंदिर का दर्शन करने, तो जो सरयू का जल है वो सरयू के जल से भगवान रामलला का जलाभिषेक होगा। अब हमारे मठ मंदिर जो अयोध्या में भी हवन हो रहा है, पूजन हो रहा है, राम मंत्र से हवन किया जा रहा है, जिसमें भगवान राम का आवाहन मंत्र से भगवान राम को बुलाया जा रहा है, जिसमें विशेष अनुष्ठान
आज से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें ब्राह्मण जितने विप्रवर हैं वहाँ पे अनुष्ठान कर रहे हैं। हम सभी साधु संत को भी बुलाया गया है, जिसमें हम लोग सुबह 4 बजे जाते हैं और 5 बजे हम आ गए थे आज सुबह। तो वहाँ पे देखा अनुष्ठान बड़ा दिव्य और मनोहर है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गई सब शोका। आज भगवान राम जी राजा बन रहे हैं। जिस तरह जब भगवान राम जी वनवास काट के आए थे तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सब मिल करके उनको राजगद्दी यही मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ। पिछली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला वो बाल रूप था। देखिए, सब देशवासियों के मन में एक लालसा था कि हम भगवान राम को अपने बाल रूप में देखें, मगर आज बाल रूप में नहीं, आज राम को राजा के रूप में देखेंगे। और वही राजा के रूप में राम के पूरे परिवार सहित को देखना चाहती देशवासी, इसीलिए वो देख रहे हैं। देख सकते हैं ये जो है बता रहे हैं संत महंत कि किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है। पहले रामलला है और अब राम राज्य की स्थापना होनी है, इसलिए श्री राम अपने पूरे परिवार यानी कि राम दरबार के साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी और स्थापित यहाँ पर सबके लिए दर्शन के लिए रहेंगे। कैमरामैन गौरव और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।